इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम प्रेजेंट इनफिनिट टेंस से रिलेटेड डेली रूटीन को हम बोलने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इनफिनिट टेंस की अगर आईडी देखना चाहें तो हम देख सकते हैं ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ। सभी सेंटेंसेस यहाँ पर जिनके द्वारा हम पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं यानी कि डेली रूटीन पर पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड ही सेंटेंस होंगे। इस कारण से इसका स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद मेंबर का यूज होता है, फिर एस या ई एस का यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो यहाँ पर तो ये दिया हुआ कि हाउ टू स्पीक डेली रूटीन, डेली रूटीन कैसे बोलें, यानी कि आप अपना डेली रूटीन कैसे बोलेंगे। अगर मुझे डेली रूटीन बोलने की बात की जाएगी तो मैं अपना डेली रूटीन में मैं यानी कि मैं सब्जेक्ट यहाँ आई हो गया, और आई सब्जेक्ट के साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में ऐसे इसका प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम सब्जेक्ट बोलेंगे, फिर एक्शन बोलेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सबसे पहले डेली रूटीन को हम समझ लेते हैं कि हमने किस तरह से इसको लिखा है। कुछ हमने डेली रूटीन पर ऐसे वर्ड्स का यूज किया है जो लगातार हर व्यक्ति के जीवन में रोजाना होते हैं, तो हमने उस डेली रूटीन को यहाँ पर लिखा है, वो भी साधारण तरीके से। इसके बाद हम ये एक बेसिक तरीका है डेली रूटीन लिखने का। इसके बाद हम इसके एडवांस तरीके तक जाएंगे। इसके बाद हमने मदर्स डेली रूटीन बोलेंगे, फादर्स डेली रूटीन बोलेंगे, और इसी प्रकार से अपने दोस्तों का भी डेली रूटीन बोल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम देखें, अभी हम अपना डेली रूटीन बोलने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद घूमने जाता हूँ, कुछ समय व्यायाम करता हूँ, फिर 7 बजे घर वापस आता हूँ और फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, फिर पूजा करता हूँ, उसके बाद चाय नाश्ता करता हूँ, विद्यालय के लिए तैयार होता हूँ, 10 बजे विद्यालय जाता हूँ, 2 बजे लंच करता हूँ, शाम 4 बजे घर वापस आता हूँ, फ्रेश होता हूँ, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, उसके बाद होमवर्क करता हूँ, खाना खाता हूँ, कुछ समय टीवी देखता हूँ, 1 गिलास दूध पीता हूँ, फिर सो जाता हूँ। एक बेसिक तरीके से लिखा गया डेली रूटीन है। तो इसकी हम पैराग्राफ राइटिंग करने वाले हैं, और इसकी पैराग्राफ राइटिंग करने से पहले कुछ शब्दों को हम विशेष प्रकार से सबसे पहले समझ लेते हैं। मैं कुछ शब्दों को मार्क करूंगा और कीवर्ड के माध्यम से उनको आपको लिखना होगा, समझना होगा किस तरह से हम शब्दों को बोलेंगे। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, जहाँ 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे की अगर बात हो तो हम एट लगा करके हम उस टाइम को लिखेंगे। जैसे सुबह 4 बजे तो एट 4 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। उठता हूँ को हम गेटअप बोलते हैं, या वेकअप जागना होता है, तो उठता हूँ के लिए गेटअप का यूज करेंगे। उसके बाद जो वर्ड दिया हुआ है तो इसके लिए हम आफ्टर दैट का यूज करेंगे, आफ्टर दैट। घूमने जाता हूँ, तो अगर मैं सुबह घूमने जाता हूँ तो गो टू मॉर्निंग वॉक लिखूंगा, अगर शाम को घूमने जाता हूँ तो गो टू इवनिंग वॉक लिखूंगा। कुछ समय व्यायाम करना, व्यायाम करना जो होता है सम टाइम, कुछ समय यानी कि समटाइम्स, और व्यायाम करना यानी कि टेक एक्सरसाइज। फिर के लिए देन का यूज करेंगे। 7 बजे घर वापस आना, घर वापस कम बैक टू होम, और फ्रेश होना गेट फ्रेश, तैयार होना गेट रेडी, और नहाना टेक बाथ, पूजा करना डू वर्शिप, या वर्शिप बस यूज कर सकते हैं। उसके बाद के लिए आफ्टर दैट चाय नाश्ता करना, टेक टी एंड टेक ब्रेकफास्ट का यूज करेंगे हम। विद्यालय के लिए तैयार होना, गेट रेडी फॉर स्कूल, 10 बजे विद्यालय जाना, गो टू स्कूल, 2 बजे लंच करना, टेक लंच, शाम 4 बजे घर वापस आना, कम बैक टू होम एट 4 ओ क्लॉक इन द इवनिंग, फ्रेश होना गेट फ्रेश, अपने दोस्तों के साथ खेलना विथ माई फ्रेंड्स, या प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद होमवर्क करना, डू होमवर्क या कंप्लीट माई होमवर्क ऐसे बोलेंगे। खाना खाना, अब रात का खाना खा रहे हैं तो टेक डिनर होगा। कुछ समय बाद टीवी देखना तो वॉच टीवी, 1 गिलास दूध पीना, ड्रिंक आ ग्लास मिल्क, फिर सो जाना तो गो टू बेड या गो टू स्लीप। ऐसे हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, सबसे पहले इन कीवर्ड्स को समझ लेते हैं। जैसे गेटअप उठना, उठना या जागना को गेटअप या वेकअप हम बोलते हैं, तो हम गेट अप या वेकअप दोनों का ही यूज हम कर सकते हैं। तो उठना या जगना गेटअप या वेकअप। 4 बजे, कभी 4 बजे 5 बजे हो तो एट 4 ओ क्लॉक ऐसे लिखेंगे, हम एट लगा कर ही उसको लिखेंगे, तो एट 4 ओ क्लॉक। सुबह, शाम, रात, दोपहर अगर आ रहा है तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, सभी के लिए इन द का जरूर यूज करेंगे हम। सुबह घूमने जाना, गो टू मॉर्निंग वॉक, शाम को जा रहे हैं तो गो टू
इवनिंग वॉक, इस तरह से हम बोलेंगे उसको, वॉक। तो ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है डेली रूटीन बोलते समय। घर वापस आना, कम बैक टू होम। कम बैक टू होम हमेशा घर वापस आने के बाद के लिए करते हैं, कम बैक टू होम। फ्रेश होना तो गेट फ्रेश। नहाना को होता है टेक बाथ, टेक बाथ। गेट फ्रेश और टेक बाथ। इसी तरह से तैयार होना, गेट रेडी, गेट रेडी तैयार हो। नाश्ता करना या चाय पीना तो टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। टेक ब्रेकफास्ट या टेक टी, टेक टी। दोस्तों के साथ विथ फ्रेंड्स, और जब अपनी बात हो तो विथ माय फ्रेंड्स। होमवर्क करना तो कंप्लीट माय होमवर्क या डू माय होमवर्क तो कंप्लीट माय होमवर्क, कंप्लीट माय होमवर्क ऐसे बोलेंगे, कंप्लीट माय होमवर्क। तो ये हो जाएगा होमवर्क करना। टीवी देखना, वॉच टीवी। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ करते हैं सो जाना तो गो टू बेड या गो टू स्लीप का भी यूज हम कर सकते हैं, गो टू बेड या गो टू स्लीप। एकदम सामान्य डेली रूटीन है जिसको हम सबसे पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरह से हम बोलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर दियो, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, तो इसको अगर आप इसकी राइटिंग करना चाहें तो आप कुछ इस तरह से करेंगे। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ तो आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। तो ये बन गया, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। उसके बाद के लिए हम लिखेंगे आफ्टर दैट, उसके बाद घूमने जाता हूँ, आई गो टू मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। तो आई गो टू मॉर्निंग वॉक, सुबह घूमने जाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं नहीं लिखा है लेकिन फिर मैंने आई का यूज किया। तो आपको याद रखना जब भी आप डेली रूटीन को बोल रहे हैं तो आप सब्जेक्ट आप ही हैं, मतलब कि आई है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो आप अपने से लगा सकते हैं, यहाँ पर लिखा हो या ना लिखा हो, क्योंकि आप अपने बारे में ही बता रहे हैं। कुछ समय व्यायाम करता हूँ, आई टेक एक्सरसाइज सम टाइम, आई टेक एक्सरसाइज सम टाइम, सम टाइम कुछ समय मैं एक्सरसाइज करता हूँ, व्यायाम करता हूँ। फिर 7 बजे घर वापस आता हूँ, आई कम बैक टू होम, आई कम बैक टू होम एट 7 o'clock, आई कम बैक टू होम एट 7 o'clock। एंड और दिया है यहाँ पर तो एंड लगा सकते हैं। एंड फ्रेश होता हूँ, गेट फ्रेश एंड टेक बाथ, एंड टेक बाथ। नहाता हूँ एंड टेक बाथ, तो एंड आई गेट फ्रेश या आई टेक बाथ एंड टेक बाथ ऐसे यूज कर सकते हैं। फिर पूजा करता हूँ, देन आई डू वर्शिप या आई वर्शिप टू गॉड का यूज कर सकते हो, आई डू वर्शिप। उसके बाद चाय नाश्ता करता हूँ, आफ्टर दैट आई टेक टी, चाय और नाश्ता, आई टेक टी एंड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। आपको याद रखना है कि कभी भी चाय पीना टेक टी, नाश्ता करना टेक ब्रेकफास्ट, लंच करना टेक लंच, रात का भोजन अगर करें डिनर तो टेक डिनर, टेक का यूज किया जाता है, ब्रेकफास्ट। विद्यालय के लिए तैयार होता हूँ, एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, गेट रेडी फॉर स्कूल। फिर 10 बजे विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock, 10 बजे विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock, 10 बजे विद्यालय जाता हूँ। 2 बजे लंच करता हूँ, आई टेक लंच, आई टेक लंच एट 2 o'clock, 2 o'clock, आई टेक लंच एट 2 o'clock। शाम 4 बजे घर वापस आता हूँ, एंड आई कम बैक टू होम एट 4 o'clock इन द इवनिंग,
इन द इवनिंग। यहाँ पर स्पेस नहीं, इस कारण से इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ इन द इवनिंग। तो ये बन गया यहाँ पर कि शाम 4 बजे घर वापस आता हूँ, तो आई कम बैक टू होम एट 4 o'clock इन द इवनिंग। फ्रेश होता हूँ, आई गेट फ्रेश, आई गेट फ्रेश। आफ्टर दैट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे आप सेंटेंस बोलते जाएंगे तो आपके फिक्स होते जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स। आफ्टर दैट आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स। उसके बाद होमवर्क करता हूँ, आफ्टर दैट I complete my homework, I complete my homework, then I खाना खाता हूँ तो I take dinner, रात की बात हो रही, रात के भोजन की, तो I take dinner। कुछ समय टीवी देखता हूँ, कुछ समय टीवी देखता हूँ, I watch TV sometime, I watch TV सम टाइम की जगह आप टाइम भी दे सकते हैं कोई भी, कि आधा घंटे 1 घंटे ऐसे, तो 1-1.5 घंटे बोले तो हाफ एन आवर बोल सकते हैं। आई वॉच टीवी हाफ एन आवर। 1 गिलास दूध पीता हूँ, एंड आई ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक आ ग्लास मिल्क, आ ग्लास मिल्क। देन आई गो टू बेड, सो जाता हूँ, आई गो टू बेड या गो टू स्लीप का यूज कर सकते हैं, तो आई गो टू बेड या गो टू स्लीप, गो टू बेड या गो टू स्लीप। तो इस प्रकार से हम डेली रूटीन बोलेंगे। चलिए एक बार इसको मैं प्रैक्टिस करके बता देता हूँ किस तरह से करना है। तो आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, आफ्टर दैट आई गो टू मॉर्निंग वॉक, आई टेक एक्सरसाइज समटाइम्स, आई कम बैक टू होम एट 7 o'clock एंड आई गेट फ्रेश एंड take bath, then I do worship, after that I take tea and breakfast and get ready for school, I go to school at 10 o'clock and I take lunch at 2 o'clock and I come back to home at 4 o'clock in the evening, I get fresh, after that I play cricket with my friends, after that I complete my homework, then I take dinner and I watch TV, I watch TV sometimes and I drink a glass milk, then I go to bed। इस प्रकार से हम डेली रूटीन को बोल सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम डेली रूटीन को बोल सकते हैं। ये एकदम बेसिक डेली रूटीन है जिसको आप लगातार बोल सकते हैं। इसके बाद इस पर बहुत सारी चेंजेस करके आप अपने हिसाब से अपने डेली रूटीन को सेट कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप इसे बोल सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।